हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ वो बात करने वाली हूँ जो हमने सुशांत के केस से सीखनी चाहिए कि ये 12 गलतियाँ हमें अपनी लाइफ में कभी भी नहीं करनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट बंदा हो, बंदी हो, उसको कभी भी इतना कंट्रोल ना दें कि वो आपकी हर चीज़ को कंट्रोल करने लगे कि आपको कहाँ जाना है, क्या खाना है, कहाँ बैठना है, किसके साथ बात करनी है, आपकी फैमिली को बात ना करने दें। हर चीज़ उसके ही कंट्रोल में, आपका पैसा, आपका घर, हर चीज़ उसी के कंट्रोल में हो। ये गलती आप कभी भी ना करें। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, कोई भी बंदा या फिर कोई भी ऐसी वजह जिसकी वजह से आप अपनी ही फैमिली से दूर होने लग जाओ, आपके रिलेशंस में कुछ ना कुछ कमियां आने लगे, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आप उनसे दूर हो रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है, उस वजह को जानिए और कभी भी ये गलती ना करें कि आप ऐसे ही अपनी लाइफ को चलने दो और आप सबसे दूर हो रहे हो किसी की वजह से। तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि मान लो आपको कोई दवाई खिला रहा है, आपको नहीं पता कि वो दवाई किस चीज़ की है, आपको बिल्कुल भी उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, तो एक टाइम पे अगर आप वो दवाई ले लेते हो तो उस चीज़ को आपको कभी भी रेगुलर नहीं लेनी चाहिए। वो दवाई एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएं, वो भी ऐसा डॉक्टर जो जिस बंदे ने दी है वो आपके साथ ना जाए। ऐसे डॉक्टर को आप ज़रूर दिखाएं कि भाई क्या ये दवाई सही है, क्या मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो ये दवाई मुझे लेनी चाहिए। इसके बाद फोर्थ चीज़ जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, अगर आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का जादू टोना कर रहा है और वो एक होता है कि आपने पूजा की, हवन किया, हो गया भाई, साल 6 महीने में कर लिया आपने, बट ये कुछ रेगुलर बेसिस पे आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जिसके ऊपर आपका मतलब एक तरह से आपको पता है, रिया चक्रवर्ती ये चीज़ बहुत जल्दी जल्दी ये चीज़ें उन्होंने करवाई। उनके पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया कि अक्सर क्या होता था, उनके घर से धुआं निकलता था। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो वो चीज़ पहचानिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई वजह है। तो ऐसा कुछ भी आपके साथ ना होने दे, किसी की दी हुई चीज़ें ऐसे ही ना खाएं। इसके बाद जो फिफ्थ चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी वो है पैसा। कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपका पैसा इतना मतलब वेस्ट कर रहा है। आपको खुद पता है, अगर आपकी लाइफ में कोई सही बंदा होगा तो वो कभी भी आपके पैसे को वेस्ट नहीं करेगा, उस चीज़ की वैल्यू को समझेगा। अगर हम बात करें सुशांत के केस की, एक तरह से आप अंकिता लोखंडे को लेकर देखिए, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं उनको ऐसे बोलती थी कि भाई आप यहाँ पैसा खर्च मत करो, सेव करो। और एक तरह से हम केस देखें रिया चक्रवर्ती का, वो पैसे ऐसे उड़ाती थी जैसे पता नहीं क्या हो। ठीक है, तो उसने इस चीज़ को आप समझिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है, और आज के टाइम पे पैसा आप देख सकते हो, जो भी अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो वहाँ पे आजकल रिलेशन बहुत सारे सिर्फ इसी पैसे के लिए ही बनते हैं। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, 10th क्लास के बच्चे ने अपने फ्रेंड को मैसेज करा, वो चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी कि भाई वो बोल रहा है कि भाई पैसे वाली बंदी फंसा दे। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो कि कोई आपके साथ सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से है और आपको उस चीज़ की भनक लगती है, कोई आपका पैसा ऐसे ही उड़ा रहा है, तो आप ऐसी चीज़ पे एक्शन लीजिए। क्यों? क्योंकि जो है आपके पैसे की वैल्यू समझेगा वो आपका पैसा कभी भी वेस्ट नहीं करेगा। वो आपके पैसे को भी अपने पैसे जितना इम्पोर्टेंट समझेगा, उस चीज़ की वैल्यू समझेगा और उसको ख़राब नहीं करेगा। कुछ होती है इम्पोर्टेंट चीज़ें जहाँ पे खर्च करना ज़रूरी है, कुछ होती हैं ऐसे ही बस कि पैसा है तो भाई हमारा नहीं है, किसी और का फ्री का पैसा मिल रहा है तो जितना हो सके उतना उड़ा लो। तो ये चीज़ आपको यहाँ से सीखनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँगी 6th। अगर आपके पास कोई सही बंदा है तो वो आपको कभी भी
बुरी सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा आपका साथ देगा। अगर कोई आपको तब भी उसकी ज़रूरत होती है वो आपको अकेला छोड़ता है, बुरी कंडीशंस में आपको अकेला छोड़ता है, खुद अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, आप जाओ भाड़ में, तो ऐसे लोगों के साथ आप बिल्कुल भी ना रहें। देन है हमारा 7th पॉइंट, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने की बजाय पीछे ले जाए, यहाँ पे मैं सिर्फ जो है आपके लाइफ पार्टनर की बात नहीं करना चाहूँगी, इवन अगर कोई आपका फ्रेंड ऐसा है, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने की बजाय आपको पीछे घसीट रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपको नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो। तो क्या होता है कि कई बार लोग जो है आपको वैसे कम्पीट नहीं कर सकते, तो वो जो है आपको किसी और तरीके से पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। सो ये चीज़ भी आपको समझनी होगी कि जिस पर्सन के साथ हो, क्या वो आपके लिए सही है, क्या वो आपको सच में वो चाहता है कि आप आगे बढ़ो, क्या वो सच में आपकी अच्छाई चाहता है, या आपके साथ सिर्फ एक मतलब वाला रिलेशन निभा रहा है। तो उस चीज़ को भी जो है आपको समझने की ज़रूरत है। देन जो है मैं नेक्स्ट पॉइंट बोलना चाहूँगी कि लोग जो है मीठा बनकर ही धोखा देते हैं। आपको जो है इस चीज़ को समझना चाहिए। बी केयरफुल कि सही और गलत की आप पहचान कर सको कि कौन जो है मीठा बनकर जो है आपको धोखा दे रहा है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है कि हम जो है सिर्फ लोगों की बातों को देख के नहीं समझ सकते कि वो सही है या गलत। आपको जो है उसको अंदर से जानना पड़ता है कि वो सच में जो आपके लिए मीठा है, या फिर सिर्फ बाहर से मीठा है, या फिर अंदर से लोगों के अंदर जहर भरा होता है। वो भी लोग जो है मुंह से मीठा बोल देते हैं सामने से। क्यों? क्योंकि वो जो है किसी न किसी पर्पज़ की वजह से जो आपके साथ होते हैं, किसी न किसी मतलब की वजह से आपके साथ होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी 9th पॉइंट क्या है कि आप कभी भी किसी के सिर्फ फेस को देख के उसको जज ना करें। किसी के भी फेस पे मत जाओ कि वो बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है। क्योंकि अगर हम देखें, सिर्फ फेस से देखें, तो बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो बड़े ही ऐसे लगते हैं, वाह यार कितना अच्छा बंदा है। या फिर हम कभी कभार ऐसे ब्यूटी को देख के भी लोगों को जज कर लेते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ लोगों के फेस को देख के, उसकी शक्ल को देख के हम उसको जज कर लें। इस चीज़ का भी आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपको जो है लोगों की नीयत पता होना चाहिए कि उसकी नीयत कैसी है, उसका दिल कैसा है। दिल बड़ा हो तो सब कुछ सही होता है। अगर आप कितने भी सुंदर हो, बट जो आपका दिल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो वो चीज़ जो है कभी भी सही नहीं हो सकती। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी 10th पॉइंट की, अगर किसी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत अजीब चेंजेस आने लग जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होने लग जाती है जिनकी वजह से आप पीछे जा रहे हो, जिनकी वजह से आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो, मतलब वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वहाँ पे जो है आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट मैं बोलूँ कि अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाता है कि आप जो है आपकी लाइफ में कोई ऐसा है कि आपको दोस्त से आप नहीं मिल सकते, आप चाहते हो अपनी फैमिली के साथ रहना, आप अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, तो मतलब वहाँ भी गड़बड़ है। दूसरी चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर रिया सच में अच्छी होती तो वो सुशांत की फैमिली से भी जो है अपने, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें अंकिता लोखंडे की, तो वो जो सुशांत की फैमिली से आज तक भी कनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छी लड़की है। वो जो है उसको पता है कि फैमिली क्या होती है, प्यार क्या होता है। वो जो है हमेशा से जो है उसने सुशांत की फैमिली को अपनी फैमिली माना है। जबकि रिया चक्रवर्ती की बात करें, वो ना तो खुद सुशांत की फैमिली को अपनी फैमिली मानती थी और ना सुशांत को मानने देती थी, उसको भी दूर रखती थी, खुद भी दूर रखती थी। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा ही कोई है जो आपकी फैमिली से खुद भी दूर रहता है और आपको भी दूर करता है, आपके दोस्तों से जो है मिलने से डरता है, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ रीज़न उसके पीछे ज़रूर होगा। देन लास्ट पॉइंट की मैं बात करना चाहूँगी, लास्ट बट नॉट लिस्ट। जब कोई बंदा तुम्हारा यूज़ करने लगे, तुम्हें ब्लैकमेल करने लगे कि वो सिर्फ जो है खुद के लिए और अपनी फैमिली की नीड को पूरा कर रहा है तुमसे,
या फिर फैमिली की छोड़ो, अगर वो सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है, खुद तुमसे जो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, तुम्हें ब्लैकमेल करने लगे, तो वहाँ भी ज़रूर गड़बड़ है। मान लो कि वो रिया चक्रवर्ती खुद के लिए इतना सब कुछ करती थी, खुद पे इतना पैसा उसने खर्च करा, अपनी फैमिली के लिए इतना करती थी, कभी भी उसने सुशांत के लिए नहीं सोचा, कभी भी उसने सुशांत की फैमिली के लिए नहीं सोचा। तो एक तरह से कितनी मतलबी लड़की थी वो, और कितना ब्लैकमेल किया होगा उसने सुशांत को। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमें अपनी लाइफ में, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, और हम जो है इनको बहुत हल्के में लेके ऐसे ही कि चल यार ऐसे क्या होगा, कि हम जो है एक तरह से प्यार में बिल्कुल पागल हो जाते हैं, बिल्कुल अंधाधुंध हो जाते हैं कि नहीं यार सही है, हमें ऐसे करना चाहिए, एकदम दिल से जो चीज़ें होती है हमसे होने देते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसी चीज़ों को करते हैं तो फिर हम ज़रूर अपनी लाइफ में मार खाते हैं, और हमने जो है ऐसा नहीं होने देना। हमें इन चीज़ों से जो अभी सुशांत के साथ हुई, इनसे कोई सीख लेनी चाहिए, ताकि अगले टाइम जो है, नेक्स्ट टाइम जो है किसी भी के साथ ये चीज़ें ना हो, राइट। सो इसके अलावा कि इस सिचुएशन में आपको कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे अपने खुद को जो है मोटिवेट रखना है, कैसे आपने जो है रिश्तों के साथ कैसे उनको टूटने से बचा सकते हो आप, ये सारी वीडियो मैं आपके साथ लाने वाली हूँ एज सुन एज पॉसिबल। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड हमेशा खुश रहो, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे मतलब बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचो। बी हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय।